हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है 1/a x² प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, d/dx एक्स की घातांक एन, और इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। एक और बात आप याद रखें, d/dx यदि हम अचर का अवकलन कर रहे हैं, कोई अचर है और यदि हमें उसका अवकलन करना है तो अचर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। उसके बाद प्रश्न को देखने से पता लगता है कि यहाँ पर भाग का सूत्र भी हमें लगाना पड़ेगा, तो मैं वह भी लिख देता हूँ। d/dx u/v, अगर हमें इसका अवकलन करना है, ये दो फलन है u और v और ये भाग है, तो हम यहाँ पर सूत्र जो लगाएंगे वो मैं लिख देता हूँ। ये होता है v du/dx माइनस का u, ये बनेगा dv/dx, और पूरे के बटे में आ जाएगा v की घातांक 2। तो यह मैंने सूत्र लिख दिया है। आइए प्रश्न का अवकलन करते हैं। मैं प्रश्न को पहले y के बराबर मानूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ, माना हमारा प्रश्न y के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा 1/ax² प्लस का bx और प्लस हो जाएगा c। और अब हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा आप, यहाँ तो हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर देखिए हम ये भाग का सूत्र बनाएंगे। तो भाग का सूत्र में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ax² प्लस bx और प्लस c, ये तो वैसे रहेगा, और d/dx किसका हो जाएगा, 1 का, फिर माइनस, अब 1 को वैसे ही लिखेंगे, और d/dx ये हो जाएगा ax² प्लस का bx और प्लस c, और पूरे के बटे में, देखो पूरे के बटे में क्या है, v का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा dy/dx बराबर, देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c, ये तो वैसे रहेगा, तो ax² प्लस bx और प्लस c, और हमें 1 का अवकलन करना है जो कि कितना होगा, 0 होगा, माइनस, अब 1 और गुणा, अब हम अवकलन करेंगे इसका। तो देखो ax², इसका अवकलन हो जाएगा 2x, इसका सूत्र भी मैंने लिख दिया है। bx, तो x का अवकलन 1 होगा, अर्थात यहाँ पर b बचेगा, और यहाँ पर केवल c है जो कि अचर है, अर्थात इसका अवकलन 0 हो जाएगा। और बटे में जो होगा हम उसे लिख लेते हैं। तो बटे में होगा ax² प्लस का bx और प्लस c, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम फिर से लिख सकते हैं इसको, dy/dx, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, dy/dx बराबर, देखिए 0 से गुणा होकर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 2ax और प्लस हो जाएगा b, और पूरे के बटे में ये होगा ax² प्लस का bx प्लस c, और पूरे की घातांक कितनी होगी, 2 होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।